Hello students, welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Science World INC Science Academy. This is biology mentor Dr. राजेश तिवारी. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने इस बीच मेंडेलियन जेनेटिक्स स्टार्ट किया था और मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम लोगों ने देखा था कि गैमेट्स का नंबर कैसे हम फाइंड करते हैं, टाइप ऑफ गैमेट का नंबर कैसे फाइंड करते हैं, टाइप्स ऑफ F2 फिनोटाइप कैसे फाइंड करते हैं, टाइप F2 फिनोटाइप जीनोटाइप कैसे फाइंड करते हैं. ऐसे हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रॉस कैसे पहचानते हैं, इसकी बात हम लोगों ने किया था. और उसमें हम लोगों ने एक क्रॉस मेनली लिया था, वो था हम लोग का नॉर्मल क्रॉस. अब उस नॉर्मल क्रॉस जब हम कराते हैं तो नॉर्मल क्रॉस को कराने के बाद जो F2 जनरेशन में आप जानते हैं जहां से क्रॉस की स्टार्टिंग होती है वो होता है आपका P1 जनरेशन या पेरेंटल जनरेशन. उसकी अगली जनरेशन आप जानते होती है F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन. और जब F1 की सेल्फिंग करते हैं तो हमको मिलती है F2 जनरेशन. तो F2 जनरेशन में कौन कौन से, या देखिए वहाँ पर तीन बात हम ध्यान देंगे कि F2 जनरेशन में कितने टाइप के फिनोटाइप्स मिलेंगे या कितने तरह के प्लांट एनिमल या ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, उनके फिनोटाइप्स क्या क्या होंगे और उनकी फिनोटाइप रेशियो क्या क्या होंगी, और उसके बाद से उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं. ये आप जानते हैं आपके डिफरेंट एग्जाम का बहुत ही पॉपुलर और इंश्योर्ड क्वेश्चन है जिसमें तमाम लोग गलती कर बैठते हैं. तो अगर आज मेरी क्लास अगर आप देख लेते हैं, ये वीडियो देख लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी. और किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो मेरा उम्मीद है आप देख लीजिएगा PYQ निकाल के कि एक क्वेश्चन की गारंटी भी आपकी हो जाती, कभी कभी दो क्वेश्चन भी हो जाता है. तो क्लास को देखने के बाद अगर आप लोगों को लगता है कि ये मेरा जो एफर्ट है वो फ्रूटफुल है, ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है, तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर दीजिएगा ताकि ये जो मेरा एफर्ट है वो काफी लोगों तक पहुंचे और बाकी लोगों को इसका लाभ पहुंचे. ठीक, चलिए हम लोग बात शुरू करते हैं. तो देखिए होता क्या है, हम लोगों ने बात किया था नॉर्मल क्रॉस. तो थोड़ा मैं रिमाइंडर आपको दे दूं कि जो नॉर्मल क्रॉसेस होती हैं, हमने बस आपसे कहा था कि ढेर सारी बातें बुक्स में लिखी हैं या बुकिश पैटर्न के टीचर पढ़ाते हैं, वो हमसे हमारा मतलब नहीं है. हमको सब्जेक्टिव नहीं लिखना है. अभी हमको तुरंत जल्दी से विद इन फ्यू सेकेंड हमको आंसर चाहिए. तो कैसे मिले, उसके कुछ ट्रिक हमको सीखना पड़ेगा. तो ध्यान दीजिए, मैंने कहा था आपसे कि नॉर्मल क्रॉस के लिए, जैसे मान लीजिए मैं क्रॉस यहाँ करा रहा हूँ, देखिए इसको देख के हमको रूल बना लेना है. मान लीजिए लिख दिया हमने यहाँ लिखा, मान लीजिए यहाँ पर ये मेल का सिंबल है, मेल. पी का मतलब प्योर समझेंगे, प्योर. और यहाँ पर रेड फ्लावर कलर वाला प्लांट है, इसको क्रॉस कर दिया गया, क्रॉस का सिंबल है. ये फीमेल का सिंबल है और पी का मतलब फिर प्योर समझिएगा, और फ्लावर कलर यहाँ पर व्हाइट है. इस तरह से क्रॉस लिखी हुई है. अब देखिए क्रॉस नॉर्मल क्रॉस है. क्यों नॉर्मल क्रॉस है? तो आप देखिए ऐसा, मेल एंड फीमेल बोथ आर प्योर. आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक बात दिखाई पड़ रहा है, देखिए मेल भी प्योर है और फीमेल भी प्योर है. तो पहला पॉइंट आप क्या बना कि बोथ द मेल एंड फीमेल शुड बी प्योर. बोथ द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल पेरेंट्स शुड बी प्योर. क्रॉस को नॉर्मल होने के लिए ये बात पहले अप्लाई होना चाहिए, शुड बी प्योर. और इसके साथ एक और पॉइंट होना चाहिए, प्लस एक पॉइंट और चाहिए. वो पॉइंट आपका ये है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए ऐसा हमने मेल में लिखा है फ्लावर कलर रेड, जो कि आप जानते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर है. और फीमेल में लिखा हमने फ्लावर कलर कैसा, व्हाइट, जो कि रिसेसिव कैरेक्टर है. इसका मतलब कि जो कैरेक्टर्स यहाँ, ये जो ट्रेड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं वो क्या होना चाहिए, वो कंट्रास्टिंग फॉर्म में होना चाहिए. अगर एक पेरेंट में कोई कैरेक्टर का डोमिनेंट ट्रेट अगर है तो अगले में रिसेसिव ट्रेट होना चाहिए, है ना. यानी कि अगला पॉइंट ये है कि ट्रेड्स शुड बी इन देयर कंट्रास्टिंग फॉर्म या कैरेक्टर शुड बी इन देयर कंट्रास्टिंग फॉर्म. ये दूसरा पॉइंट है और यही मोर देन सफिशिएंट है, 2 पॉइंट इस क्रॉस को पहचानने के लिए. यहाँ पे कैरेक्टर्स should be in their contrasting form, should be in their contrasting form.
कैरेक्टर जो है वो कंट्रास्टिंग फॉर्म में होने चाहिए। जैसे आपने यहाँ क्या लिखा है, अगर मेल में रेड है फीमेल में व्हाइट होना चाहिए, अगर मेल में ड्वार्फ है फीमेल में टाल होना चाहिए, अगर मेल में मान लो राउंड है फीमेल में रिंकल्ड होना चाहिए। मतलब कैरेक्टर जो है वो कंट्रास्टिंग फॉर्म में होने चाहिए। यही 2 पॉइंट आप याद रखिएगा कि मेल और फीमेल दोनों क्या होने चाहिए, प्योर होने चाहिए, और कैरेक्टर क्या होने चाहिए, कंट्रास्टिंग फॉर्म में होने चाहिए। इतनी सी बात आप याद रखें। तो बस जो भी क्रॉस इस क्राइटेरिया को फॉलो करेगी वो क्रॉस नॉर्मल क्रॉस होगी। और उसी नॉर्मल क्रॉस में आप जानते हैं कि पेरेंटल जनरेशन होता है, F1 होता है, F2 होता है, F1 का फिनोटाइप निकाला जाता है, F2 का निकाला जाता है, सब कुछ किया जाता है। वो सारी बातें हम आज डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप या पॉइंट बाय पॉइंट। तो पहले मैं आपको दिखा लूं कि पेरेंटल F1 F2 जनरेशन होती क्या है। देखिए मैं एक क्रॉस कर रहा हूँ, देखिए ऐसा मान लीजिए हमारी क्रॉस है, लिखा है मैंने मेल प्योर, यहाँ लिखा हमने टॉल, इसे क्रॉस कर दिया हमने फीमेल P फॉर प्योर ड्वार्फ से, ये क्रॉस कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों कैरेक्टर कैसे, देखिए प्योर भी है और कंट्रास्ट में है, यानी क्या है, ये नॉर्मल क्रॉस है। यह एक नॉर्मल क्रॉस है, याद रखिएगा, एक मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस है। नॉर्मल क्रॉस ये है, मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस है। इस पर मैं डिटेल में आपसे बात कर चुका हूं, हमने आपको ढेर सारे प्रैक्टिस भी कराए थे, क्रॉस भी पहचानवाए थे, और आप लोग क्रॉस पहचानने आता था। आप लोगों ने सारे क्वेश्चन के आंसर एक बार बताने के बाद सही से दिए थे, तो आप लोगों की इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी थी, मुझे याद है। अब देखिए जहां से क्रॉस की शुरुआत करते हैं, जिसकी विशेषता क्या है कि मेल एंड फीमेल बोथ शुड बी प्योर विथ कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, ये होना चाहिए। अब जहां से क्रॉस शुरुआत आप कर रहे हैं ना, एक कहलाता है पेरेंटल जनरेशन, तो आप इसे नाम दीजिए क्या, ये है पेरेंटल जनरेशन, P1 कहा जाता है। अब जब पेरेंटल जनरेशन जब आप एक क्रॉस करेंगे तो उस क्रॉस के बाद आपको मिलती है F1 जनरेशन। F का मतलब होता है फीलियल, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, यहाँ पे F का मतलब क्या है, F फॉर फीलियल, मतलब हिंदी में कहते हैं संतति पीढ़ी, है ना, जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गई या फर्स्ट F1 जनरेशन हो गई। अब याद रखिएगा F1 जनरेशन में क्या होता है, तो मेंडल साहब सारी बात बता के जा चुके हैं, हम लोग भी अब जानते हैं क्या, कि जो पेरेंटल जनरेशन में जो 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म लिखे हुए हैं, जैसे आपका यहाँ पे टॉल लिखा है और यहाँ पे ड्वार्फ लिखा है, तो दोनों में से कोई एक आप जानते हैं डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। और मेंडल साहब ने बताया था कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट्स को लेकर हम क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन में जो यहाँ पे कैरेक्टर अपीयर होगा वही कहलाएगा डोमिनेंट, यही ना, यानी द कैरेक्टर अपीयरिंग इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट, यही ना, एंड दैट which does not appear in the F1 generation but reappears in the F2 generation is called recessive। यानी पेरेंटल जनरेशन के 2 ट्रेड्स में से, मतलब टॉल और ड्वार्फ में से जो F1 जनरेशन में अपीयर हो जाएगा उसे हम कह देंगे ये डोमिनेंट है, और जो अपीयर नहीं होगा उसे कह देंगे हम रिसेसिव है, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकली डिसाइड किया है, मेंडल साहब ने डिसाइड किया, तो पता चला कि टॉल और ड्वार्फ में से टॉल डोमिनेंट होता है, क्या हो जाएगा, आपका यहाँ जो प्लांट आएगा वो कैसा होगा, टॉल प्लांट हाइट वाला होगा, टॉल होगा। और ये भी आप याद रखिएगा कि पेरेंटल जनरेशन का प्लांट हमेशा ही प्योर होता है, जबकि F1 का जो प्लांट होता है हमेशा हाइब्रिड होता है। तो आपका जो टाल कैसा होगा, ये हाइब्रिड हो गया, H फॉर हाइब्रिड समझिएगा, ये हाइब्रिड होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसकी सेल्फिंग कराई जाती है, इसे कराते हैं हम सेल्फिंग। और सेल्फिंग का मतलब क्या ध्यान दीजिएगा, सेल्फिंग का मतलब ये होता है कि ऐसी क्रॉस जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों ही आर्गन सेम फ्लावर या सेम प्लांट के लिए जाएं, इन द क्रॉस विच इन्वॉल्व्स द, यानी कि द क्रॉस विच इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करती है, बोथ द मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन ऑफ द सेम प्लांट और ऑफ सेम फ्लावर, या तो एक ही फ्लावर के हो जाएं या फिर एक ही प्लांट के वो फ्लावर रहें, उसे कहते हैं हम लोग सेल्फिंग। मतलब ये हुआ कि जो F1 जनरेशन का आपका टाल प्लांट है ना, हाइब्रिड टाल है, उसमें क्या हो जाएगा कि मेल आर्गन भी इसी हाइब्रिड टाल प्लांट का रहेगा, मतलब कि यहाँ पर जो स्टैमेन होगा, जो पॉलन ग्रेन होगा वो भी इसी प्लांट का होगा, और जो फीमेल आर्गन यानी जो स्टिग्मा यूज करेंगे हम, जो हम पेस्टिल यूज करेंगे वो भी इसी प्लांट का होना चाहिए। तो ऐसी क्रॉस जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों सेक्स आर्गन सेम प्लांट के होते हैं उसी कहते हैं हम सेल्फिंग। और सेल्फिंग के बाद जो अगली नेक्स्ट जनरेशन मिलती है वो कहलाती है F2 जनरेशन कहलाती है, F2 जनरेशन, है ना।
यानी ये सेकंड, इसका पूरा नाम क्या है, सेकंड फिलियल जनरेशन, सेकंड फिलियल जनरेशन ये है, ठीक है ना। तो इस फिलियल जनरेशन, जो सेकंड फिलियल जनरेशन है, तो इस सेकंड फिलियल जनरेशन F2 जनरेशन में जो प्लांट मिलेंगे उनका फिनोटाइप कैसा होगा, उनका रेशियो क्या होगा, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे निकालना सीखेंगे। याद रखिएगा, मान यहाँ पर आप एक प्लांट मिला आपका P1 और ये मिला आपका प्लांट P2, तो ये P1 का कैरेक्टर क्या होगा, P2 का कैरेक्टर क्या होगा, और ये किस किस रेशियो में मिलेंगे, वही हमारे आज का टॉपिक का सब्जेक्ट है ना, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या कहा आपसे कि नॉर्मल क्रॉस जहां से शुरू की जाती है वो कहलाती है पेरेंटल जनरेशन। क्रॉस के बाद जो अगली जनरेशन मिलती है उसके प्लांट हमेशा ही हाइब्रिड होते हैं और डोमिनेंट होते हैं, वो कहलाती है F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहलाती है। और इसकी सेल्फिंग के बाद जो अगली जनरेशन मिलती है वो कहलाती है F2 जनरेशन, ठीक। तो इस F2 जनरेशन के जो प्लांट्स मिलेंगे उनका हम फिनोटाइप और उनकी फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगी वो हम निकालना सीखने चल रहे हैं, ठीक है ना। आई होप मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे हम बात करने वाले हैं और ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और सारे एग्जाम्स में इसमें 1 या 2 क्वेश्चन की गारंटी है, ठीक है ना। तो चलिए हम बताते हैं कैसे क्रॉस किया जाएगा। देखिए करना क्या है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, थोड़ा मेरी बात समझिए। सिंपली आप क्रॉस लिख लीजिए। मान लीजिए हमने लिख दिया क्रॉस, हमारा यहाँ पर जो क्रॉस पहले लिखा था, मान लीजिए हमारा प्लांट है मेल, प्योर आपने लिख दिया यहाँ पे मान लो टॉल, इसको क्रॉस कर दिया हमने फीमेल, और ये प्योर हमारा हो जाएगा ड्वार्फ, यही ना, ये हमारा हो जाएगा। अब आप सब लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों से पहले दिन कहा था कि मेंडेलियन जेनेटिक्स शुरू करने के पहले आप क्या करेंगे कि ऑल द 7 कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल, यानी ऑल द 7 कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट स्टडीड बाय मेंडल आपको रटा होना चाहिए। यानी प्लांट हाइट में कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, कौन सा फॉर्म उसका रिसेसिव होता है, फ्लावर कलर में क्या डोमिनेंट है क्या रिसेसिव, आपको सारी बात याद होनी चाहिए। तो अगर आपको याद हो तो टाल और ड्वार्फ में से कौन होता है डोमिनेंट, सब जानते हैं टाल होता है। और मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ जो प्लांट ये जनरेशन होगी आपकी F1 जनरेशन होगी और प्लांट कैसा होगा, हाइब्रिड टाल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबको हाइब्रिड टाल होगा। ये बात तो यहाँ तक कर ही लेंगे आप लोग। अब देखिए मेन जो इशू है वो है कि इस F1 हाइब्रिड की जब मैं सेल्फिंग कराऊंगा तो सेल्फिंग के बाद जो F2 मिलेगी, इस F2 में कितने तरह के फिनोटाइप मिलेंगे, वो फिनोटाइप्स क्या क्या होंगे और उनकी रेशियो क्या क्या होगी, ठीक है ना। इतनी सी बात आपको निकालना है, मुझे 3 बात निकालना है। क्या पहले निकालना है नंबर 1 पे, क्या है, टाइप्स ऑफ F2 फिनोटाइप। हमको पहले निकालना है टाइप्स ऑफ F2 फिनोटाइप, ये हमको चाहिए, इस पर हमको क्वेश्चन मिलता है। दूसरा चाहिए हमको F2 फिनोटाइप, टाइप नहीं हमको एग्जैक्ट फिनोटाइप चाहिए, हमको F2 फिनोटाइप चाहिए। और फिनोटाइप मतलब मैं बता चुका हूं आपको, किसी प्लांट एनिमल के वे कैरेक्टर जो क्या करते हैं, एक्सटर्नली अपीयर होते हैं, जो बाहर से दिखाई पड़ते हैं, जिनको हमारी आंखें देख सकती हैं, वही कहलाते हैं फिनोटाइप कहलाते हैं। तो एग्जैक्टली वो क्या होंगे वो बताना पड़ेगा। और तीसरी बात हमें जानना चाहते हैं उनका रेशियो क्या होगा, F2 फिनोटिपिक रेशियो, F2 फिनोटिपिक रेशियो। ये 3 बात हम आपसे आज डिस्कस करना चाहते हैं, F2 फिनोटिपिक रेशियो। देखिए एक बात मैंने आपको बताया था, मैं फिर रिमाइंडर दे दूं। मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पर जो जीन है, प्लांट हाइट वाला जीन है, मान लीजिए उसको मैं T लेटर लिख रहा हूँ, T लेटर से। तो अगर मैं T से लिखूंगा तो आप सब लोग जानते हैं कि जो सोमेटिक सेल्स होती हैं उसमें क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, और जब क्रोमोसोम पेयर में होंगे तो आप जानते हैं जीन और एलील भी पेयर में होते हैं। तो जब एलील पेयर में होंगे, मैं आपको बता चुका हूँ, 3 पॉसिबिलिटी वहां मिलती है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों ही जो एलील्स हैं क्या हो जाए, टाल प्लांट हाइट वाले हो जाए, कैपिटल T। अगली पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फ प्लांट हाइट यानी कि स्मॉल टी हो जाए। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उसमें से एक जो है डोमिनेंट वाला एलील यानी कि टाल प्लांट हाइट का एलील हो कैपिटल T, और एक हो जाए ड्वार्फ वाला स्मॉल टी। याद करिए मैंने आपको बताया था
कि अगर पेयर के दोनों एलील अगर सेम रहेंगे तो क्या बोलेंगे, इसे कहते हैं होमोजाइगस। ये होमोजाइगस कॉम्बिनेशन ऑफ एलील कहलाता है। जस्ट मैं रिमाइंडर दे रहा हूं, सारी बात मैं आपको बता चुका हूं। होमोजाइगस कहलाता है और ये कहां मिलता है, फाउंड इन हाइब्रिड, प्योर, ये खाली प्योर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, फाउंड इन प्योर्स, ये प्योर्स में पाया जाता है। मतलब ये हुआ कि आपका जो दोनों लेटर कैपिटल वाला है वो क्या है, इनफैक्ट वो है आपका, ये है प्योर टाल, यानी कि प्योर डोमिनेंट है, ये प्योर डोमिनेंट है, प्योर टाल है। ऐसे क्या है आपका, ये प्योर ड्वार्फ है, मतलब प्योर रिसेसिव है। ये आपका जो है प्योर रिसेसिव है, यानी यहां पर क्या है, प्योर हमारा ड्वार्फ है। और जो यहाँ पे याद रखिए, जो यहाँ पर ये एक अगर कैपिटल एक स्मॉल है तो आप इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आप लोग हाइब्रिड। तो आपका ये होता है हाइब्रिड और ये हो जाएगा आपका हाइब्रिड। और याद रखिए हाइब्रिड जो होता है हमेशा ही कैसा होता है, हाइब्रिड हमेशा ही डोमिनेंट होता है। कभी भी रिसेसिव को हाइब्रिड मत कर दीजिएगा। तो हाइब्रिड हमेशा ही डोमिनेंट होता है, यानी हाइब्रिड क्या होगा, टॉल ही होगा। ये बात आप याद रखे रहिए, ठीक है ना। ये आप कर लेंगे, इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे कि जो F1 जनरेशन का प्लांट है आप इसका लिख दीजिए जीनोटाइप, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही हो जाएगा। याद रखिए आप जानते हैं हाइब्रिड का हमेशा होता है क्या, एक होता है कैपिटल, एक होता है स्मॉल, यही होता है, आप जानते हैं। अच्छा अब देखिए जैसा, अब क्या करिए, इसके गैमेट बना लीजिए। और हमने आपको गैमेट बनाना सिखाया था, याद करिए। तो अगर आप उस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, हर कोई ये बात जानता है, किस दिन मैं सब रिवाइज भी करा दूंगा। तो यहाँ पे दो तरह गैमेट बनेंगे। एक गैमेट में जाएगा एलील या जीन फॉर टाल प्लांट हाइट, ये जाएगा, और अगले में जाएगा एलील या जीन फॉर ड्वार्फ प्लांट हाइट, स्मॉल टी जाएगा। यही होगा, ये आपका हो जाएगा। अब जब इतना हो जाए तब आप क्या करेंगे, आप सिंपली इसमें आप करना ये है, अब सिंपली कर क्या देंगे, आप ये करेंगे कि हम जानते हैं कैपिटल टी किसके लिए, यानी देखिए क्या हो गया, हमको F1 जनरेशन का जो यहाँ पर हाइब्रिड प्लांट है हमको इसी का बना देना है क्या, गैमीट। तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला ये हमारा हाइब्रिड टाल प्लांट है, जीनोटाइप वाला। इसमें से एक गैमेट में चला जाएगा, आप जानते हैं पेयर का एलील, एक एलील यानी यहाँ जाएगा कैपिटल टी जाएगा, एलील फॉर टाल प्लांट हट जाएगा, और अगले में क्या जाएगा, स्मॉल टी जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ, कोई डाउट किसी को है नहीं, तो मैं इसको हटा ले रहा हूँ जैसा इतना, ये आप देख चुके हैं कि क्या है कौन। अब आप सिंपली कर क्या दीजिए इतना सा कि ये बताइए एक कैपिटल टी है वो क्या है, वो एलील फॉर टाल प्लांट हाइट है ना। तो क्या मैं कैपिटल टी को देख करके यहाँ पे टॉल नहीं लिख सकता, ये टॉल हो जाएगा। और स्मॉल टी किसके लिए है, ड्वार्फ के लिए है, तो आप यहाँ लिख दिए क्या, यहाँ पे लिख दिए ड्वार्फ। तब देखिए क्या हमको मिल गया है, हमको मिल गया यहाँ पर F2 फिनोटाइप्स मिल गए। कौन कौन से होंगे, टाल एंड ड्वार्फ, ये हो जाएगा। अब पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखिए इसका आंसर मिल गया हमको। पहले का आंसर क्या मिलेगा, इसके लिए क्या करें, सिंपली आप 2 टू द पावर, यानी इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2 टू द पावर n, स्मॉल n। यहाँ पे n के मैंने बताया था आपको पहले क्लास में, इसमें स्मॉल n क्या है, स्मॉल n यहाँ है नंबर ऑफ कैरेक्टर यूज्ड इन द क्रॉस। इस क्रॉस में कितने कैरेक्टर यूज किए गए हैं, तो आप देख रहे हैं इसमें खाली एक कैरेक्टर यूज किया गया है, वो क्या है, प्लांट की हाइट। याद रखिएगा टाल एंड ड्वार्फ को दो कैरेक्टर मत मान लीजिएगा, एक ही कैरेक्टर, प्लांट हाइट के दो फॉर्म्स हैं। प्लांट हाइट का डोमिनेंट फॉर्म है ये टाल और रिसेसिव फॉर्म है ये ड्वार्फ, ठीक ना। तो एक ही कैरेक्टर के ध्यान दीजिएगा, ये दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। टाल और ड्वार्फ को हमको दो नहीं गिनना है बल्कि एक गिनना है, वो कैरेक्टर क्या है आपका, प्लांट हाइट। इसमें भी डाउट अगर हो रहा हो तो खाली एक पेरेंट के कैरेक्टर गिन लीजिए, खाली एक दिखाई पड़ा टाल, वही n की स्मॉल n की वैल्यू हो जाएगी। यानी हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 मानेंगे, यानी हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर कितना, 1। और आप जानते हैं किसी भी नंबर के पावर जो 1 होता है वही नंबर होती है, यानी 2 का पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है। तो इससे आपने क्या देखा, हमने यहाँ बता दिया कि कितने तरह के फिनोटाइप मिलेंगे, कितने तरह के फिनोटाइप मिलेंगे। तो कितना आंसर आपका हो गया, 2 हो गया। वो फिनोटाइप क्या क्या होंगे याद रखिएगा, तो आपने क्या लिख दिया कि वहां पे फिनोटाइप जो आपके होंगे, ये जो F2 जनरेशन का फिनोटाइप हो क्या होगा,
वो होगा आपका टॉल एंड ड्वार्फ, ये हो जाएंगे। अब देखिए रेशियो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, याद रखिए हर डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी होती है 3/4, 3/4। अगर मैं सामान्य भाषा में बात करूं तो आप क्या कहूंगा मैं कि हर कैपिटल लेटर की वैल्यू होती है 3/4, 3/4, और स्मॉल की वैल्यू होती है 1/4, और अगर मोर देन 1 लेटर अगर एक साथ होंगे तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एक ही लेटर अकेला है, 2 लेटर साथ में यहाँ पर है नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 3/4। और देखिए स्मॉल है यानी कि रिसेसिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी 1/4। तो इसी को बुक में क्या लिख के मिलता है, लिख के मिलता है कुछ इस तरह से, क्या देखिए 3:1 लिख के मिलता है, 3:1 ये लिख के मिलता है, ठीक ना। तो रेशियो अब क्या हो गई, आपके सामने आ गई 3:1, है ना। लेकिन 3:1 के फॉर्म में अगर आप इसको पढ़ेंगे और याद करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। तो कैसे याद करना है, इसको 3/4 समझना है और इसको 1/4 समझना है। क्या याद करना है आपको कि हर कैपिटल लेटर मतलब डोमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 3/4 होती है। हर स्मॉल लेटर मतलब रिसेसिव की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। और अगर मान लीजिए अभी हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्लास में कि अगर मोर देन 1 लेटर अगर एक साथ प्रेजेंट होंगे तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो सर क्या हो गया, देखिए ऐसा आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे कोई अलग से क्रॉस नहीं कराया, हमने कोई चेकर बोर्ड ही नहीं बनाया, हमने उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप नहीं लिखा है अलग से, हमने कुछ नहीं किया। सिंपली हमने क्या कर दिया कि हमें मालूम है कि किसी भी नॉर्मल क्रॉस को अगर आप कराएंगे तो वहां पर अगली जनरेशन कौन सी होगी, F1 जनरेशन होगी। उस F1 जनरेशन का बस आपको गैमीट बनाने आना चाहिए, और मैंने गैमीट की बहुत प्रैक्टिस कराई है आपको। अगर कोई डाउट हो बताइएगा, फिर दोबारा एक बार एक्शन ले लिया जाएगा उस पर, है ना। तो अगर आपको गैमिट बनाने आता है तो सिंपली गैमिट बना के यहाँ लिख दीजिए, और गैमिट को देख करके आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर आसानी से बता सकते हैं, जैसे हमने बता दिया यहाँ पर, ठीक ना। आई होप कि मोनो हाइब्रिड क्लास में कितने तरह के फिनोटाइप मिलेंगे, तो मिलेगा 2⁻1 यानी 2 तरह के मिलेंगे। वो फिनोटाइप क्या क्या होंगे तो आप देख रहे हैं, एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, बराबर और संख्या में नहीं होंगे। ये कितना होगा 3/4, टोटल का 75% होगा, और ये कितना खाली बस 25% होगा। तो इस तरह से हमने आपको ये सारी बातें एक मोनो हाइब्रिड क्लास के ज्यामिति में बता दिया, ठीक ना। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा केस को आगे बढ़ाते हुए मैं एक डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्लास के लिए इन सारी बातों को निकाल के दिखाता हूँ। थोड़ी सी चीजें थोड़ी सी एक बिट डिफिकल्ट होंगी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी, लेकिन अगर आप प्रोसेस समझ गए तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। चलिए शुरू करते हैं एक और इस तरह से ही डाई हाइब्रिड क्लास के लिए। फॉर डाई हाइब्रिड क्लास, फॉर डाई हाइब्रिड क्लास, डाई हाइब्रिड क्रॉस, और क्या चीज निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं वही पहला क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म या फिनोटाइप विल अपीयर इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में कितने तरह के फिनोटाइप मिलेंगे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, वो फिनोटाइप्स क्या क्या होंगे, और तीसरा क्या रहेगा, उनका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। ये 3 बात हमको जानना है, ठीक है ना। चलिए कराते हैं डाई हाइब्रिड क्लास। मान लीजिए हमने इस बार ले लिया क्या, इस बार मैं ले रहा हूं फ्लावर कलर और प्लांट हाइट में ले रहा हूं, फ्लावर कलर प्लांट हाइट। तो देखिए हमारा क्या है, ये हमारा मेल प्लांट है, प्योर है, ध्यान दीजिएगा। किसके लिए, फ्लावर कलर मान लिया हमने रेड ले लिया, प्लांट हाइट में टाल ले लिया, रेड एंड टाल ले लिया, तो आप जानते हैं क्रॉस हो गया, ये फीमेल का सिंबल है, फीमेल होगी। और फीमेल जानते हैं अगर नॉर्मल क्रॉस है तो मेल और फीमेल दोनों ही प्योर होना चाहिए, आप जानते हैं। तो मेल यहाँ पर आपका प्योर है, फीमेल भी प्योर होना चाहिए, तो फीमेल आपका हो गया, ये हो गई प्योर। और कैसे होनी चाहिए, आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि बोथ द पेरेंट शुड बी प्योर पी एंड विथ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो अगर यहाँ पर रेड है तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर व्हाइट होना चाहिए, है ना, व्हाइट होना चाहिए। और अगर यहाँ पे मेल में टाल है, फीमेल में ड्वार्फ होना चाहिए। इतना सा आपको क्वेश्चन में लिख के मिलेगा, ये आपकी हो गई पेरेंटल जनरेशन, ठीक है ना। ये हो गया आपका पेरेंटल जनरेशन, ठीक। हमें 3 क्वेश्चन का आंसर चाहिए। पहला क्वेश्चन, F2 जनरेशन में कितने तरह के प्लांट्स या फिनोटाइप मिलेंगे, टाइप्स ऑफ F2 फिनोटाइप्स
या टाइप्स ऑफ प्लांट्स अपीयरिंग इन F2 जनरेशन। पहला क्वेश्चन देखिए, तो पहला क्वेश्चन अगर हमको सॉल्व करना हो, पहला देखिए मैं लिख रहा हूं जरा सा, थोड़ा और आगे बढ़ा के तब उस बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे। तो आप क्या करिए, ये तो लिख के मिलेगा, अब क्या करेंगे, बिना सोचे समझे बिना कोई देर किए आप तुरंत क्या कर देंगे, इसका लिख लेंगे कौन सा, F1 जनरेशन। इसका लिखना है हमको F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन क्या होता है, सब जानते हैं कि पेरेंटल जनरेशन के जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वही F1 जनरेशन में आते हैं। हम सब जानते हैं कि रेड और व्हाइट में से कौन डोमिनेंट होता है, रेड होता है, तो F1 आपका फ्लावर कलर के रेड हो जाएगा। और प्लांट हाइल में आप जानते हैं टाल और ड्वार्फ में से टाल होता है, तो आप यहाँ लिख देंगे रेड एंड टाल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वे सभी लोग जो ऑल द 7 कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल पढ़े हुए हैं, याद किए हैं, जो क्लास 10th से ही पढ़े आ रहे हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। हम सब जानते हैं कि रेड और व्हाइट में से रेड डोमिनेंट होता है और टाल और ड्वार्फ में से टाल डोमिनेंट होता है। ये कैसे निकाला गया था, इसकी सारी बात मैंने आपको ढंग से ऑलरेडी बता दिया है, कभी दोबारा रिवीजन भी करा देंगे, ठीक है ना, ये मिल जाएगा। ये भी हम जानते हैं कि F1 का प्लांट हमेशा हाइब्रिड होता है, तो आपका H होगा, मतलब ये हाइब्रिड हो जाएगा। अब करना क्या है आपको, कुछ नहीं, बहुत आसान तरीका है। सिंपली क्या कर दीजिए, इनका लिख दीजिए जीनोटाइप। और वो कैसे लिखा जाएगा मैंने बताया है आपको। उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि कैरेक्टर के लिए आप कोई लेटर चुन लीजिए। मान लीजिए हमने कह दिया कि फ्लावर कलर के लिए मैं R लिखूंगा और प्लांट के लिए मैं T लिखूंगा। तो करना क्या है कि जो लेटर आप चुन रहे हैं हाइब्रिड के लिए क्या करेंगे, पेयर में एक रहेगा कैपिटल, एक रहेगा स्मॉल। यानी फ्लावर कलर के लिए अगर आपने यहाँ पे रेड चुना है, यानी अगर हाइब्रिड रेड है, जीनोटाइप क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। हर जगह रूल अप्लाई करिएगा, जब भी हाइब्रिड आएगा क्या बनेगा, कैपिटल और स्मॉल का पेयर बनेगा। ये हो जाएगा हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर। और मान लीजिए हमने प्लांट हाइट के लिए हमने टी चुन लिया, क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको लिखने में भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी लिख जाएगा। अब इसके बाद करना क्या है, सिंपली बस आप इसके गैमेट भर बना दीजिए, बस आप इसके गैमेट बना दीजिए और गैमेट बनाते ही आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। और हम लोगों ने गैमेट बनाना सीखा ही है, हमने आपको ट्रिक बताया था कि अगर पेयर में 2 तरह के लेटर होंगे, नंबर का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2, यही ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 और इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, कितना मिल जाएगा 4। 4 तरह के यहाँ गैमेट मिलेंगे। हमने गैमेट बनाने की आपको ट्रिक बताई है और आप लोगों को ढेर सारा प्रैक्टिस भी कराया है। और उस दिन हमने बड़े थोड़े ट्रिकी हमने क्वेश्चन पूछे थे, फिर भी आप सभी लोगों ने, जो हम लोग हमारे साथ देखा था वीडियो या लेक्चर देखा था, उन लोगों ने, सभी लोगों ने आंसर किया था। आई होप कि आपको बातें आती होंगी। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो मैं फिर दोबारा उसको रिवीजन करा दूंगा। तो क्या हो जाएगा, इसके 4 तरह गैमेट बनेंगे। वो चारों क्या क्या हो जाएंगे भाई, तो एक बार आपका हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल टी, दूसरा हो जाएगा क्या, कैपिटल आर स्मॉल टी। अगर आपको गैमेट बनाने में जरा भी डाउट हो तो पिछले तमाम वीडियोज आपके जो आप लोग देख रहे हैं ऐप के थ्रू, तो वो सारी चीजें आप जो हैं आप वहाँ पे आपको मिल जाएगा, दोबारा देख लीजिएगा। और नहीं तो मैं फिर दोबारा एक बार इसका रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। तीसरा हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा स्मॉल आर और कैपिटल टी हो जाएगा। और फोर्थ हमारा हो जाएगा स्मॉल आर एंड स्मॉल टी, स्मॉल आर एंड स्मॉल टी। यही 4 आपके गैमेट हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपने 4 टाइप निकाला था न्यूमेरिकली, वो यहाँ पे यही 4 तरह के गैमेट्स मिल गए। हमें क्या चाहिए, हमको F2 जनरेशन में मिलने वाले फिनोटाइप चाहिए, उनकी रेशियो चाहिए और कितने तरह के फिनोटाइप मिलेंगे वो चाहिए। 3 क्वेश्चन का आंसर चाहिए। और अगर आपने आज इस पर मास्टरी कर लिया तो पिछले वर्षों के किसी भी एग्जाम का, टीजीटी का, पीजीटी का, एलटी जैसे प्रोक्ता किसी का भी ले लीजिएगा, 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर साल मिल जाता है आसानी से। इसमें घुमा फिरा के 1-2 क्वेश्चन रहता है, आपका फायदा हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं आपको। तो अब देखिए क्या करना है, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लें या पहले पूरा दिखाई लेते हैं। देखिए ऐसा, अब जब आप गैमेट बना लेंगे तो आप सब जानते हैं, चूंकि लेटर हम लोगों ने खुद सिलेक्ट किया है, हमने क्या सिलेक्ट किया है, हमने सिलेक्ट किया है कि कैपिटल आर हमारा क्या है, रेड फ्लावर कलर का एलिलिया जीन है। तो स्मॉल आर किसके लिए हो जाएगा, व्हाइट के लिए हो जाएगा। कैपिटल टी अगर टाल के लिए, स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए हो जाएगा। यही बात होगी ना, यानी जो कैपिटल लेटर्स हैं वो डोमिनेंट एलील को रिप्रेजेंट करते हैं और उनसे डोमिनेंट कैरेक्टर वहां पे आता है, यही बात है ना।
तो अब बताइए, क्या मैं कैपिटल आर कैपिटल टी को देख करके रेडेंटाल नहीं लिख सकता? हम सब जानते हैं कैपिटल आर क्या है, रेड का एलील है, कैपिटल टी किसका है, टाल का एलील है, तो हम क्या लिखेंगे, रेडेंटाल। यानी हम यहाँ पे बिना कोई अलग से क्रॉस कराए हम लिख सकते हैं फिनोटाइप रेडेंटाल। ये हमारा हो गया। ऐसे ही अगर आप खुद लिख पाए तो बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल आर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेड हो जाएगा, और स्मॉल टी क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेड एंड ड्वार्फ। ये कितना आसान सा है, हमने कोई चेकर बोर्ड नहीं बनाया, कोई क्रॉस नहीं कराई, फिर भी मैं F2 जनरेशन में देखिए मैं पहुंच चुका हूं। इस समय F2 जनरेशन का मैं फिनोटाइप लिख रहा हूं, अभी मैं लिख दूंगा रेशियो भी बड़े आराम से। अब यहाँ पे देखिए क्या है, स्मॉल आर एंड कैपिटल टी है, स्मॉल आर कैपिटल टी। स्मॉल आर किसके लिए है, व्हाइट के लिए, आप जानते हैं। तो क्या आपको क्या आपका ये हो जाएगा व्हाइट फ्लावर हो जाएगा, और इस कैपिटल टी क्या हो जाएगा, टाल प्लांट हाइट, व्हाइट एंड टाल हो जाएगा आपका। ऐसे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर मतलब व्हाइट हो गया, ये हो गया आपका व्हाइट, और स्मॉल टी किसके लिए हो जाएगा, ड्वार्फ के लिए, व्हाइट एंड ड्वार्फ हो गया। तो ये सब क्या मिल गया आपके, ये मिल गए F2 फिनोटाइप्स। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग देखे क्या था, पहला क्या था, पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, टाइप्स ऑफ F2 फिनोटाइप, कितने तरह के फिनोटाइप मिलेंगे। ये इसके लिए क्या था, हमारे पास फार्मूला था, फार्मूला क्या था, ये था 2 to the power n। अब देखिए n क्या था, हमने आपको बताया था कि इस क्रॉस में जितने कैरेक्टर यूज किए गए हैं वही उनका नंबर है, n स्मॉल n वही उनका नंबर है। मैंने आपको बताया था कि रेड एंड व्हाइट को दो कैरेक्टर मत मानिएगा, रेड एंड व्हाइट आर टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स, टू ट्रेड्स ऑफ द सेम कैरेक्टर फ्लावर कलर। ठीक है ना, तो फ्लावर कलर के दो फॉर्म हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो रेड और व्हाइट को दो मत मानिएगा, एक मानिएगा, वो है फ्लावर कलर। इसी तरह से टाल एंड ड्वार्फ को आप यहाँ पे दो कैरेक्टर मत मानिएगा, इनफैक्ट एक ही कैरेक्टर के दो फॉर्म्स हैं, टॉल है डोमिनेंट फॉर्म ऑफ द प्लांट हाइट, और ड्वार्फ क्या है, रिसेसिव फॉर्म ऑफ द प्लांट हाइट है। ये बात आप समझ गए। तो इसका मतलब यहाँ पे दो कैरेक्टर यूज किए गए हैं, एक यूज किया गया है फ्लावर कलर, एक यूज किया है प्लांट हाइट। तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए स्मॉल एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। क्यों, क्योंकि इस क्लास में हमने दो कैरेक्टर यूज किया है, एक फ्लावर कलर और एक प्लांट हाइट, दो यूज किया है। तो आप यहाँ पर n की वैल्यू 2 लिख दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 की पावर 2 का मतलब हम सब लोग जानते हैं क्या, 2 into 2 कितना हो जाएगा, 4 4। तो आपने कोई क्रॉस नहीं कराया, कोई चेकर बोर्ड नहीं किया, कोई काउंटिंग नहीं की, कोई आपने टाइम नहीं लगाया, और डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने तो लिखा है, अब चाहे तो मत लिखिए तब भी आपका काम बन जाएगा। तो 4 तरह के प्लांट या फिनोटाइप यहाँ पे मिलेंगे। देखिए 4 तरह के मिल भी गए, कहाँ से मिल गए, देखिए आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। वो 4 कौन कौन से हैं मिल गए, देखिए एक आपका ये है रेड एंड टाल, सेकंड कौन सा है, रेड एंड ड्वार्फ, थर्ड है आपका व्हाइट एंड टाल, एंड फोर्थ वन इज व्हाइट एंड ड्वार्फ। देख रहे हैं ना, 1 2 3 और 4, यही 4 आपको मिल गए फिनोटाइप। दूसरा क्वेश्चन क्या था, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, F2 फिनोटाइप क्या होंगे, F2 फिनोटाइप्स क्या होंगे, है ना। तो आपके सामने हैं, वो होंगे रेड एंड टाल, रेड एंड ड्वार्फ, व्हाइट एंड टाल एंड व्हाइट एंड ड्वार्फ। ये 4 आपके F2 फिनोटाइप हो जाएंगे। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, वो ये है फिनोटिपिक रेशियो। ये क्या था, ये आपका निकालना था F2 फिनोटिपिक रेशियो। आपको F2 फिनोटिपिक रेशियो चाहिए। ये काम बहुत आसान है, बहुत इजी है। देखिए क्या करिए, मैंने आपको अभी भी बताया था इसके पिछले क्वेश्चन में कि हर कैपिटल लेटर की वैल्यू होती है 3/4, 3/4, याद कर लीजिए। कैपिटल लेटर का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट एलील, है ना। तो हर कैपिटल लेटर की वैल्यू होती है 3/4, 3/4, और हर स्मॉल लेटर मतलब रिसेसिव एलील की वैल्यू होती है 1/4। ठीक है ना, कितनी होती है, उन्हीं को लिख करके और आपस में गुणा कर दीजिए, आपका हो जाएगा। तो देखिए अगर आप प्रोपोर्शन के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तब तो 3/4 लिखिए, 1/4 लिखिए, और नहीं खाली बस रेशियो दिखाना चाहते हैं, क्या करिए, तब उस कंडीशन में कैपिटल लेटर की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितना, 3, स्मॉल की वैल्यू हो जाएगी 1, उनका आपस में गुणा कर दीजिएगा। चलिए पहले मैं रेशियो निकाल लेता हूँ। मैंने क्या कहा कि कैपिटल की वैल्यू होती है 3, स्मॉल की वैल्यू होती है 1, उनका आपस में गुणा कर दिया जाता है। आप यहाँ क्या देख रहे हैं,
यहाँ पे कैपिटल आर भी है, कैपिटल टी भी है, तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3, और इनटू कैपिटल टी की वैल्यू हो जाएगी 3, कितना आ जाएगा आपका 9, ये आपका आ गया 9 आ गया, ठीक है ना। यहाँ आइए, कैपिटल आर स्मॉल टी, कैपिटल वैल्यू कितनी होती है 3, आपका हो जाएगा कैपिटल आर के लिए 3 हो जाएगा, इनटू स्मॉल टी के लिए 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 × 1 इन हो जाएगा आपका 3, ये आपका हो गया 3। अब यहाँ पे आ जाइए, व्हाइट एंड टाल, यानी स्मॉल आर एंड कैपिटल टी, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये हो जाएगा 1, इनटू कैपिटल टी की वैल्यू कितनी होगा 3 हो जाएगी, तो 1 × 3 कितना आ जाएगा आपका हो जाएगा 3, ये मिल गया आपका 3। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों ही स्मॉल हैं, तो इनका दोनों का नंबर हो जाएगा 1 and 1, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इनटू स्मॉल टी की वैल्यू 1, ये कितना आ जाएगा आपका 1। अब आप देख रहे हैं कि पूरी रेशियो आपके सामने है, और वो क्या है देख लीजिए, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है आपको। रेशियो क्या क्या देखिए, ये है 9 रेशियो 3 और रेशियो 1, 9 3 3 1 आपके सामने आ गया, यही आपका है F2 फिनोटाइपिक रेशियो, 9 3 3 और 1, ये आ गया आपका, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो आप लोग चेकर बोर्ड बनाते हैं, गैमेट दोनों तरफ लिखते हैं, उनके जीनोटाइप लिखते हैं, उनको देख के फिर फिनोटाइप लिखते हैं, और ये सब करने के बाद आप गिनते हैं उसमें से कितने डोमिनेंट हैं, कितने रिसेसिव हैं, कैसे कौन है, और तब ये सारी बात बता पाते हैं। मैंने आपको एक आसान सा ट्रिक बताया, उसकी मदद से आप क्या करेंगे कि बड़े आराम से किसी भी नॉर्मल क्रॉस, मोनो हाइब्रिड हो, डाई हाइब्रिड हो, ट्राई हाइब्रिड हो, ट्राई का अगर पूछा भी नहीं जाता, टेट्रा पेंटा कुछ भी पूछ ले टाइम भर लगेगा, जगह चाहिए बस, हो जाएगा सब। तो क्या करेंगे, आप उनका F2 में कितने तरह के फिनोटाइप मिलेंगे, देखिए निकाल दिखाया था हमने, ये फार्मूला आपके सामने है, निकल गया। फिर क्या करेंगे, वो फिनोटाइप क्या क्या होंगे, देखिए मैंने सब लिख दिया है, येलो कलर वाले ही हमारे 4 फिनोटाइप हो गए, और उनकी रेशियो यहाँ पर हो गई, ठीक ना, आ गई 9 3 3 1। तो आसानी से बिना कोई क्रॉस कराए आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि F2 जनरेशन में कितने तरह के फिनोटाइप मिलेंगे। फार्मूला क्या है, 2 की पावर n, n क्या है आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर यूज्ड इन द क्रॉस। जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस की लेंथ की वैल्यू होती है 1, और डाई की वैल्यू होती है 2, और ट्राई की वैल्यू होती है 3, ये मैंने आपको करके दिखा दिया, क्लियर हो गया होगा आपका। इसी तरह से आप F2 जनरेशन में कौन कौन से फिनोटाइप होंगे उनको आपने निकाल लिया, और फिर F2 जनरेशन में उनकी रेशियो क्या क्या होगी ये भी आपने आसानी से बता दिया, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं कि मैंने पूरे क्रॉस को कंप्लीट कर लिया, हमने ना तो अलग से कोई क्रॉस कराई है, और ना ही हमने कोई यहाँ पे चेकर बोर्ड ही बनाया है, फिर भी सारी क्रॉस हमारे सामने आ गई, ठीक ना। अब देखिए थोड़ा सा एक बात आप करेंगे, वो है क्या, प्रोपोर्शन के फॉर्म में आप इसको लिखेंगे। प्रोपोर्शन के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो अगले एग्जाम्पल में आपको मैं करके दिखा रहा हूं, या कहीं यहीं पर दिखा दिया जाए, यहाँ पर भी दिखाया सकता है, मैं दिखाता हूं। असल में प्रोपोर्शन की क्या आवश्यकता पड़ेगी, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। देखिए जैसा अब मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं, मैंने मान लिया कि आपने क्रॉस पहचान लिया, F1 जनरेशन का आपने हाइब्रिड भी लिख लिया, और उसके आपने सारे गैमेट बना लिए, है ना। ये मतलब इसी को मैं अगले पेज में ट्रांसफर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इसी को मैं अगले पेज पे ट्रांसफर करूंगा, और वहीं से आपको मैं प्रोपोर्शन के फॉर्म में निकाल के बताऊंगा, जिसका यूज हम करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल्स में, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए मैं यहीं से आगे बढ़ रहा हूं बस। देखिए हमने क्या किया था, हमको यहाँ पे याद रखिए, हमको यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप के यहाँ पर गैमेट्स मिले थे। वो क्या क्या थे, एक था कैपिटल आर कैपिटल टी, एक था अपना कैपिटल आर स्मॉल टी, थर्ड वन वाज क्या था स्मॉल आर एन कैपिटल टी, और फोर्थ क्या था हम लोग का स्मॉल आर एन स्मॉल टी था ना। यही 4 हम लोग गैमेट मिले थे, और इसी को देख करके हम लोगों ने क्या किया था, फिनोटाइप लिख लिया था। क्या लिखा था याद करिए, हमने वहां पे लिखा था, ये था हम लोग का रेड एंड टाल, याद करिए रेड एंड टाल था। ये क्या था हम लोग का रेड एंड ड्वार्फ, रेड एंड ड्वार्फ था हम लोग का।
तीसरा क्या था हम लोगों का, व्हाइट एंड टाल, और फोर्थ क्या था हम लोगों का, व्हाइट एंड ड्वार्फ, व्हाइट एंड ड्वार्फ, यही था ना। हमने रेशियो निकाल के बताया था आपको, रेशियो क्या होगी, 9:3:1 रेशियो होगी, ठीक ना। अब क्या करना है आपको, सिंपली कि मैं चाह रहा हूं उसको आप जरा सा प्रोपोर्शन के फॉर्म में निकालिए, जिसका यूज हम करेंगे किसमें, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो क्या किया जाएगा, मैंने आपको बताया था कि हर कैपिटल लेटर की वैल्यू होगी 3/4 और हर स्मॉल की वैल्यू होगी 1/4 और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। कैपिटल की वैल्यू 3/4, स्मॉल की वैल्यू 1/4, उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। देखिए हम करके दिखा रहे हैं आपको। तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए जैसा हम लोग को मिलेगा, देखिए ये है कैपिटल आर, क्या वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4 और इनटू देखिए कैपिटल टी ये भी है, इसकी वैल्यू क्या होगी 3/4, ये भी हो जाएगी। कितना मिलेगा, 3 × 3 9, ये मिलेगा आपको 9/16, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे कैपिटल आर मतलब क्या हो जाएगा 3/4 इंटू स्मॉल की वैल्यू होती है 1/4 क्या आएगा, 3 × 1 3 और अपान 4 × 4 16, ये हो गया। थर्ड में आप आ जाइए, स्मॉल आर एंड कैपिटल टी, स्मॉल की वैल्यू कितनी होती है 1/4 इंटू कैपिटल की वैल्यू 3/4 कितना आएगा आपका 1 × 3 ये भी आ जाएगा, ठीक ना। और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ क्या है, स्मॉल आर स्मॉल टी दोनों स्मॉल है, क्या मिलेगा यहाँ पर हमको मिलेगा 1/4 और इंटू 1/4 क्या मिलेगा 1/16, यही मिलेगा ना, ये मिलेगा आपको। अब देखिए जैसा यहां से इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है, ध्यान दीजिए कि कुल जो 16 प्लांट मिलेंगे, कैसे देखिए 16 कैसे आएगा आपका, देखिए यहाँ कितना आपका 9 देखिए यहाँ पे 9 +3 और +1 कितना हो जाएगा 16, ठीक ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा 16, व्हाट्सएप भेजें, ठीक है ना, हो गया 16। तो अब ये 9/16 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टोटल 16 प्लांट में से 9 प्लांट होंगे जिनके दोनों कैरेक्टर क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे, है ना। इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 16 ऑफस्प्रिंग्स 9 विल हैव बोथ द डोमिनेंट कैरेक्टर या ट्रेट, दोनों डोमिनेंट होंगे। देखिए यहाँ पे रेड भी है और टाल भी है, तो इनका इंडिविजुअल प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा 9/16, इनका हो जाएगा इंडिविजुअल प्रोपोर्शन हो जाएगा 9/16। और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे क्वेश्चन आएगा कि ऐसी एक डाई हाइब्रिड क्रॉस कराने पर F2 जनरेशन में इतने प्लांट इतने एनिमल मिले, तो बताइए इस कैरेक्टर वाले कितने प्लांट होंगे या एनिमल होंगे आएगा। तो जब उनकी संख्या पूछी जाएगी तो क्या करेंगे, इनके इंडिविजुअल प्रोपोर्शन यानी कि 9/16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल से। तो टोटल मल्टीप्लाइड बाई इंडिविजुअल प्रोपोर्शन से हमको नंबर मिल जाता है, ये आप याद रखेगा। किसी भी F2 फिनोटाइप का जो नंबर होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑर्गेनिज्म इनटू इंडिविजुअल फिनोटाइपिक रेशियो। तो टोटल क्वेश्चन में दिया रहेगा, इंडिविजुअल इसका होगा 9/16, इसी से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। और ये मैं सब करके आपको दिखाऊंगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे क्या मिला आपको, ये 3/, इसका मतलब क्या हुआ कि कुल 16 प्लांट में से 3 प्लांट ऐसे होंगे जिनका एक कैरेक्टर होगा डोमिनेंट, एक होगा रिसेसिव। देख लीजिए क्या लिखा है, रेड एंड ड्वार्फ, मतलब एक होगा डोमिनेंट और एक होगा रिसेसिव, है ना। कितने में से 16, कुल टोटल 16 प्लांट में से आउट ऑफ 16 प्लांट 3 विल बी such that out of 2 character 1 will be of dominant nature and another will be of recessive nature। यानी कि दो में से एक कैरेक्टर डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, इनका नंबर कितना होगा 3/16, मतलब टोटल 16 प्लांट में से इनका नंबर कितना होगा 3 होगा, यानी इनका जो इंडिविजुअल प्रोपोर्शन होगा हो जाएगा 3/16, ठीक है ना। यही बात आप यहाँ कर सकते हैं
कि यहाँ पे एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट कैरेक्टर वाले प्लांट जो होंगे वो भी होंगे 16 में 3 होंगे, और ऐसे प्लांट जिनके दोनों ही कैरेक्टर जो हैं वो रिसेसिव होंगे, इनका नंबर कितना होगा 1/16, यानी 16 में से 1 प्लांट ऐसा होगा। ठीक है ना, ये सब इनके इंडिविजुअल प्रोपोर्शन है। और इसी को आप क्या करते हैं, याद करिए, इसी को हम ऐसे कर दिए थे, याद करिए अगर आपको याद हो तो, इसी को हमने कर दिया क्या, देखिए 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1 हो गया। देखिए क्या मिल गया आपको, मिल गया 9:3:3:1 मिल गया, है ना, ये आपकी रेशियो मिल गई। ठीक, तो ये सारी बातें हैं, लेकिन मेन याद रखिएगा इस फार्म से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा कि सबका मतलब कितना है, कुल जोड़ लीजिए 9 + 3 + 3 + 1 कितना हो जाएगा 16, यानी इसका हिस्सा कितना होगा 9/16 लिखा हुआ, देखिए इसका कितना होगा 3/16 यहाँ लिखा हुआ है, इसका कितना होगा 3/16 यहाँ लिखा हुआ है, इसका होगा 1/16 यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप तो यहाँ से कर लीजिए, अथवा ये निकाल लीजिए कि हर कैपिटल मतलब डोमिनेंट वैल्यू कितनी होती है 3/4 होती है, और रिसेसिव वैल्यू 1/4 होती है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इनका इंडिविजुअल प्रोपोर्शन मिल जाएगा। और क्वेश्चन में जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या प्लांट लिखा होगा उस टोटल से इसको मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो हमको इस ऑर्गेनिज्म का नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, अरे भाई 16 में 9 है, ये ध्यान दीजिएगा, 9/16 16 में से 9 है। ये हमारे क्वेश्चन कोई नंबर दिया होगा ना कि F2 जनरेशन में इतने प्लांट मिले, वहां 16 थोड़ा लिखा रहेगा, वहां तो 200 400 800 कुछ भी लिखा रहेगा, जो भी नंबर लिखा रहेगा उस नंबर को इनके इंडिविजुअल प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर मिल जाता है। ठीक ना, तो इस तरह से आई होप कि मेरी ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। आप किसी भी क्रास को, कोई नॉर्मल क्रास है, चाहे वो मोनो हाइब्रिड हो, चाहे डाई हाइब्रिड हो, चाहे ट्राई हाइब्रिड हो, किसी भी क्रास को आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। उसमें F1 जनरेशन में जो प्लांट होगा उसका फिनोटाइप क्या होगा, और F1 की सेल्फिंग के बाद जो F2 जनरेशन मिलती है, उस F2 जनरेशन हमने 3 क्वेश्चन पे आज हमने फोकस किया था। पहला क्या था कि F2 जनरेशन में कितने तरह के प्लांट मिलेंगे या कितने तरह के फिनोटाइप मिलेंगे। फॉर्मूला बता दिया आपको, 2n होता है, मैंने करके दिखा भी दिया। ठीक, फिर हमने बताया अगला क्वेश्चन क्या था कि जो F2 जनरेशन में फिनोटाइप मिलेंगे वो क्या क्या होंगे, वो कैरेक्टर क्या क्या होंगे, हमने आपको निकाल के दिखा दिया वो कैरेक्टर क्या क्या होंगे। और फिर आपको निकालना बताया था मैंने आपको कि F2 जो फिनोटाइप्स होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, तो भी मैंने आपको निकाल के बता दिया इस तरह से। तो इस तरह से बिना कोई क्रॉस कराए, बिना कोई चेकर बोर्ड बनाए, डायरेक्ट अगर आप चाहें तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं, बता सकते हैं। और इस तरह से आपको रेशियो तो याद पढ़ते पढ़ते हो ही जाती है। इनफैक्ट किसी कारण से रेशियो अगर भूल गई तो आप आराम से निकाल भी लेंगे। हमने इसका ट्रिक भी बताया था, दोबारा उसका रिविजन करा दूंगा। और एक ट्रिक हमने बताया था, शार्ट का ट्रिक बताया था, वो भी आपके काम आता है। ठीक ना, आई होप कि मैं ये बातें आप समझ गए होंगे। और आप देखिएगा PYQ खोल के जिस किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे उसमें 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से अवश्य ही आता है। ठीक, तो इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसका प्रैक्टिस हम अगले क्लास में आपको कराएंगे। आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। थोड़ा सा हम बाहर से आए हैं बहुत लंबी यात्रा करके, इसलिए क्लास बहुत लंबी नहीं कर पा रहे हैं। अगली क्लासेस हमारी लंबी लंबी होंगी और आपके सिलेबस का ध्यान रखते हुए क्लासेस अरेंज की जाएंगी। एक की जगह पर 2 क्लास करने की व्यवस्था हम करेंगे ताकि आपका सिलेबस टाइमली पूरा हो जाए। कुछ विशेष कारणों से आप देख रहे हैं कि थोड़ा 2-3 दिन का गैप हो गया, वो गैप आगे से नहीं होगा। आप मेरी प्रॉमिस है और आप देखेंगे प्रॉमिस फुल की जा रही है। ठीक है ना, चलिए इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और इस हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास यही रोकता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।